नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिवार के दिन जो लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सूर्योदय के समय जाकर के जल चढ़ाते हैं, कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हैं और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शनिदेव हर समय दयालु और कृपालु बने रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर शनि की 7.5 ढैया महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के कुफल नहीं मिलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सालों बाद महासंयोग लेकर आया शनि प्रदोष व्रत। सालों बाद प्रदोष व्रत और पुष्य नक्षत्र का बना संयोग। आज शनि के साथ मिलेगी शिव की असीम कृपा। देखिए कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद मंगलकारी और शुभकारी माना गया है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और आज शनि प्रदोष पर बने महासंयोग में की गई शनि की उपासना आपको कई गुना फल भी देती है। कैसे करनी चाहिए शनि प्रदोष व्रत में शनि की उपासना आराधना, यही आज आपको पूरा 1 घंटा प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे प्रोग्राम को आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी आज आपको पंडित जी देंगे और जो भी खास बातें आपको पंडित जी बताएंगे उन्हें जरूर प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए शनि प्रदोष व्रत पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं। आज शनि प्रदोष व्रत पर किस भगवान की पूजा आराधना करने से आपको ढेरों लाभ मिलेंगे। महासंयोग में आया शनि प्रदोष व्रत कैसे आपकी हर परेशानी और संकट को दूर करेगा, इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुल्लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे पति को अगर नशे की बुरी लत लग गई है तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र को जरूर देखिएगा। घर में किस तरह का वास्तु दोष आपको डायबिटीज का मरीज बना सकता है, ये जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 20 फरवरी 2016 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो रात में 9:46 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र कल सुबह 4 बजे तक है। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज शनि प्रदोष व्रत है। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार का प्रदोष व्रत होता है। एक सोम प्रदोष होता है, एक भौम प्रदोष होता है, एक शनि प्रदोष होता है। शनि प्रदोष का महात्म्य यह है कि इस दिन व्रत उपवास और शिव जी की पूजा करने से शनि ग्रह का कोप समाप्त हो जाता है। तो आज शनि देव की पूजा करने का भी मुहूर्त है। शाम 6:10 से रात 8:44 तक। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ अब हम आज की खास की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज शनि प्रदोष पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं और ये महासंयोग आपके लिए क्यों खास हैं। इसके साथ ही आज शनिदेव संकिस भगवान की आराधना आपको ढेरों लाभ दे सकती है। आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज वर्षों बाद शनि प्रदोष व्रत पर महासंयोग बन रहा है। आज शनि प्रदोष व्रत पर एक तो पुष्य नक्षत्र का योग है,
इसके साथ ही सौभाग्य योग भी बन रहा है और कई साल बाद ऐसा योग बना है। प्रदोष व्रत और पुष्य नक्षत्र हर महीने आते हैं, लेकिन शनिवार को प्रदोष व्रत भी हो और पुष्य नक्षत्र भी हो और सौभाग्य योग का भी संयोग बने तो ऐसा वर्षों में एक बार ही बनता है। आज पुष्य नक्षत्र कल सुबह 4 बजे प्रातः तक रहेगा और आज सुबह 7:15 से दोपहर 1:40 तक सौभाग्य योग रहेगा। इस महासंयोग में शनि देव के साथ भगवान शिव की उपासना करने से मनोकामना पूरी होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो पंडित जी ने आपको शनि प्रदोष व्रत पर बने महासंयोग के बारे में तो बता दिया। चलिए अब जानते हैं कि आज शनि प्रदोष व्रत पर किस भगवान की कैसी पूजा आपको शुभ फल दे सकती है और इसके साथ ही क्या कुछ आपको खास करना होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनि प्रदोष के दिन सुबह सबसे पहले भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आपको रुद्र सूक्त याद है, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतो तं ईशवे नमः, अगर रुद्र सूक्त याद है तो रुद्र सूक्त को पढ़ते हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आपको रुद्री पाठ करना आता है तो रुद्री पाठ करते हुए, रुद्री के 5वें अध्याय का पाठ करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी आप 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का अर्चन कर सकते हैं। आज शाम के समय शिव मंदिर जाएं, जहां प्राण प्रतिष्ठित काले रंग का शिवलिंग स्थापित हो और शनि देव की प्रतिमा भी हो। ऐसा कोई मंदिर अगर ना मिले तो अपने घर में ही पारे के शिवलिंग के साथ शनि यंत्र या शनि देव की तस्वीर स्थापित करके पूजा करें। शिवलिंग और शनि देव को काले रंग के कपड़े पर स्थापित करके अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके पूजा शुरू करें। पानी में समी के पत्ते डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। शिवलिंग और शनि देव पर काले तिल, तेजपत्ता, लौंग और कनेर के फूल चढ़ा करके गूगल से धूप दिखाएं। उड़द की दाल और गुड़ के बने हुए पुए का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और पूजा के अंत में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। जो लोग पूजा के बाद प्रदोष काल में या प्रदोष की तिथि पर भगवान शिव को रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में स्थिर लक्ष्मी का वास सदा सर्वदा के लिए हो जाता है। जी हाँ, तो महासंयोग में आए शनि प्रदोष व्रत पर आपको और क्या क्या खास करना है शुभ फल की प्राप्ति के लिए और जीवन में आ रही हर परेशानियों से निजात पाने के लिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल विस्तार से और भी जानकारी देंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत करें और बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आज आपके 10वें भाव में बुध शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि जो भी आज आप परिश्रम करेंगे, जो भी आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और नए संबंधों से भी आपको फायदा होगा। मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है, इसलिए स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए, तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और खैर की संध्या से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इन्हें आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, आइए आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के भाग्य के स्थान में
बुध और शुक्र की मकर राशि में स्थिति है और शनि की उस पर पूरी दृष्टि बनी हुई है। इसका संकेत ये है कि वृषभ राशि के जातक आज ये मानकर चलें कि आपका कारोबार आज अच्छा करने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप में सफलता मिलेगी और शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी आप सफल रहेंगे। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए, गाय की लोई खिलानी चाहिए और 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:52 पर शुरू होगा और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का स्वामी बुध ग्रह मृत्यु भाव में शुक्र के साथ है, इसलिए आज आप सभी से आग्रह है कि यदि आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं तो किसी प्रकार का आलस्य अपने अंदर न आने दें और अपने समय पर काम को पूरा करने का प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई यात्रा करने की इच्छा है तो निष्फिक्र होकर के आप यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ पूरब दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। गाय को हरा चारा या पालक खिलाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके ही राशि में 6 डिग्री पर राशि स्वामी चंद्रमा विराजमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा और सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उदय होगा। लेकिन लेन देन में आप पूरी सावधानी बरतिएगा और अपने काम पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक उत्साह में आकर के किया हुआ कार्य आपको नुकसान दे सकता है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिएगा, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा और दूध का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष व्रत वाले दिन अगर आप लोग शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं अच्छे से, तो आपको शनि की ढैया, 7.5 और महादशा के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में आपको शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है, आइए पंडित जी से हम ये जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, आप तुला, वृश्चिक या धनु राशि के जातक हैं, या ढैया चल रही है, मेष राशि और सिंह राशि के आप जातक हैं, या शनिदेव की 19 वर्षों की महादशा चल रही है और आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कच्चे दूध की कुछ बूंदें शनिवार को किसी कुएं में गिराएं और हर शनिवार को काली गाय को घी लगी रोटी जरूर खिलाएं। हो सके तो अपने पास एक छोटा सा शनि यंत्र भी तांबे पर बनवाकर रखें और जितना हो सके शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया और 7.5 जिनके ऊपर चल रही हो, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से शनिदेव बहुत ज्यादा कुपित होते हैं और जब कुपित होते हैं तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। सदाचार युक्त व्यक्ति को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं, इसलिए सत्य का आश्रय लेकर के यदि जीवन का निर्वाह शुरू करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। छपरा से हमारी दर्शक खुशबू जुड़ी है, उनसे हम बात कर लें। जी खुशबू जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? खुशबू, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजस्थान से राधा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधा जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी हेलो। हाँ बोलो राधा। पंडित जी नमस्कार, मैं राजस्थान से राधा बोल रही। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है,
लेकिन मेरी उम्र 34 के 35 के करीब है। मेरे दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, पति साथ नहीं ले जाते हैं और न आते हैं, बच्चा है नहीं मेरे पास। देखो बेटा, मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। सचमुच में आपके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव की स्थिति है और ये तनाव की स्थिति अभी मुझे लगता है कि अप्रैल तक बरकरार रहेगी। आपके वैवाहिक जीवन से तनाव की स्थिति समाप्त हो, इसके लिए आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का एक पाठ है, जिसमें ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति दुर्गे स्मृता हर्ष भीत मशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मंदमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता। इस तरह से 7 मंत्र लिखे हुए हैं। अगर इन 7 मंत्रों का रोज सुबह शाम आप पाठ करना शुरू करेंगी तो 100 दिनों के बाद आपके वैवाहिक जीवन में स्थायित्व जरूर आएगा। तो बहुत कोशिशों के बावजूद अगर आपको कारोबार में मुनाफा नहीं मिल रहा है, नई नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, नौकरी है तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापसी होगी, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज शनि प्रदोष व्रत पर बने महासंयोग पर कौन से उपाय करने से आपका कारोबार नई रफ्तार पकड़ेगा, दुकान की बिक्री बढ़ेगी, रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और इसके साथ ही नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। आइए पंडित जी से हम जानते हैं कि आपको इस खास महासंयोग पर क्या कुछ खास करना है। जी बताइए। देखिए, बहुत कोशिशों के बावजूद भी अगर कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, सेल भी आपकी है, लेकिन उन्नति नहीं हो रही है, 2 रुपए बचकर घर नहीं जा रहे हैं और आप ऐसा लगता है कि जैसे आप पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन सेल भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि आप बरकत नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, या आपको नई नौकरी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है, या जो नौकरी है उसमें आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आज आपको बताना चाहूंगा कि शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 9 सरसों के तेल के दिए जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करिए। अपने माथे पर दही या दूध का तिलक जरूर करिए और मछलियों को आटे की गोलियां बना करके डालिए। सोते समय दूध का सेवन कदापि न करें। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से शुभ फल आपको मिलेगा। आज शनि प्रदोष व्रत पर किया गया कौन सा उपाय आपको कानूनी मुश्किलों से बाहर निकालेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको, बस अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। रायबरेली से हमारी दर्शक नीलिमा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी नीलिमा, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम नीलिमा पाल है जी। और मेरी एज है 23। कितना बेटा? 23 साल। जी जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा 2-4-5 साल मेरे ऐसे ही बेकार होते जा रहे हैं, वेस्ट, और कुछ भी सफलता नहीं मिल रही है। अभी मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया मैंने। तो चलो चिंता मत करो बेटा। आपने नीलिमा जो प्रश्न पूछा है अपने शिक्षा के संदर्भ में, तो उसमें बताऊं कि अभी आपके शिक्षा भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग में फंसा हुआ है। नीलिमा, बुधवार के दिन एक बकरी की छोटी बच्ची किसी से खरीद करके और उसी को दान कर दो, और ये क्रिया सुबह 10 बजे कर दो। ये बकरी अजादान इसको कहते हैं। ये बकरी की बच्ची का दान करते ही आपके पढ़ाई में आने वाले अवरोध समाप्त हो जाएंगे और आगे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं और इसके साथ ही आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है ये भी जानते हैं।
आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में गुरु चांडाल योग, राहु के साथ बृहस्पति की स्थिति है और आपके व्यय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। तो आज आपको टारगेट फिक्स करने में, लक्ष्य तय करने में दिक्कत हो सकती है और नींद में भी थोड़ी सी कमी रहेगी और लाभ की इच्छा भी अधूरी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका आज का भी दिन रोज की तरह सामान्य रहे तो नहाने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा और राम मंदिर में या राम दरबार के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा। राम नाम का जितना हो सके जप करिएगा, इससे आपके पुण्य उदय होंगे, आपका दिन मंगलमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, बिना गलती किए कानूनी मामलों में आप फंस गए हैं, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से खास उपाय आप करें और इसके साथ ही किस चीज का आपको दान करना है और साथ क्या का खास करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। वशीकरण का जो लोग कहते हैं कि अमुक आदमी ने वशीकरण करा दिया है, कुछ नहीं होता है ये वशीकरण वशीकरण, इन सब चक्करों में पड़िएगा भी मत कभी कोई लोग। ये सब बकवास की बातें हैं। वशीकरण कैसे होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि वशीकरण का मंत्र है तजिदे बचन कठोर। अगर आप अपने मुंह से कठोर बोलना छोड़ दें, दूसरों को लगने वाली बातें बोलना छोड़ दें, तो पूरे संसार का वशीकरण आपके साथ हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मीठा बोलना शुरू कर दें और सच बोलना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से पूरा संसार आपको चाहने लगेगा। और जादू टोने टोटके करके वशीकरण नहीं किए जाते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ छलावा है। तो बार बार अगर आप अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपसे लोगों से झगड़ा होता है और बिना गलती के भी आप कानूनी मामले में फंसाए जा रहे हैं, तो अपने वजन का 10वां हिस्सा काला तिल या काली उड़द का दान आपको शनिवार को शनि प्रदोष पर आज के दिन करना चाहिए। और पानी वाला नारियल जो देवी देवताओं के मंदिर में तोड़ा जाता है, जटाधारी नारियल जिसको कहते हैं, उसे नदी में अपने ऊपर से उतार करके प्रवाहित करना चाहिए। आज मीठा खाने से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। मुख्य द्वार अगर आपका दक्षिण दिशा में हो तो उसे आज के दिन केवल निकलने और अंदर आने के लिए खोलना चाहिए, नहीं तो उसे पूरे दिन बंद रखना चाहिए। हर रोज आपको शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए, इससे निश्चित रूप से आपको महालाभ मिलेगा। अगर तरह तरह के उपाय और इलाज करने के बावजूद आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो शनि प्रदोष पर आप कौन सा एक ऐसा अचूक उपाय कर लें कि आपके घर में भी किलकारी की गूंजे, आपको भी निर्वंशी कहा जाने का जो अभिशाप है वो समाप्त हो जाए, आप भी एक अच्छे संतान के माता पिता कहलाने के अधिकारी बने। इसके लिए आप जरूर आज का कालचक्र ध्यान से देखिए। जी हाँ, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत पर आपको क्या खास करना है, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल बताएंगे। उससे पहले कन्या राशि के जातकों को उनका आज का हाल बता दें। आज कन्या राशि का स्वामी बुध विद्या स्थान अर्थात 5वें स्थान में शुक्र के साथ विराजमान है, जो इस बात का संकेत है कि आज आपके ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार होगा, आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। आज कोई योजना आप बनाएंगे जो सफल होगी। माता पिता का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए ओम गण गणपतये नमः का मंत्र जप करें, कांसे का बर्तन दान करें और गाय को हरा चारा या हरा पालक खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
शादी को कई साल हो गए मगर अब तक आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा, कौन से खास उपाय हैं, क्या खास करना है, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, भारतवर्ष में जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान होने की जिनको प्रतीक्षा है, वो लोग तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत करते हैं। लेकिन भगवान शिव की कृपा से, आशुतोष औढ़रदानी महादेव की कृपा से जिनको दिव्य संतान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसी महिलाएं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करती हैं। निश्चित रूप से प्रदोष के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसमें तो जरा सा भी संदेह की गुंजाइश है ही नहीं है। लेकिन जिनको संतान है वो अगर दोनों प्रदोष करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, तो उनके संतान को कभी कांटा भी नहीं धंसता है। तमाम उपायों और इलाज के बाद भी अगर आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव ज्यादा से ज्यादा जप करें। और आज कहीं भी एक पीपल का पौधा आपको लगाना चाहिए, और यह पीपल का पौधा आपको अपने पूर्वजों के नाम से लगाना चाहिए, इसे सींचना भी चाहिए। और ऐसे लोगों को जिनके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें चाहिए कि अपने घर में एक काला कुत्ता जरूर पालें और शनिवार के दिन कौओं को तेल लगी रोटी जरूर खिलाएं। देखिए, कुत्ता पालने से जहां भैरव की प्रसन्नता होगी, वहीं काले कौए को रोटी खिलाने से आपके पितर संतुष्ट होंगे और आपके घर में निश्चित रूप से किलकारियां गूंजेंगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों का आज जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि तुला राशि को बृहस्पति स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ रुझान बढ़ेगा। लेकिन एक बात और है कि व्यय भाव का स्वामी बुध व्यय भाव को देख रहा है, इसलिए आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी हैं तुला राशि के, उनके लिए आज का दिन निश्चित रूप से अच्छा और यादगार होगा। आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और घी से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए और चावल किसी पात्र व्यक्ति को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों को चोट चपेट लग जाती है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष व्रत पर आपको कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर बार बार दुर्घटना हो रही है, चोट चपेट लग रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से मंगल राहु शनि का संयोग आपकी कुंडली में एक साथ बन रहा होगा। तब उसके लिए आज शनि प्रदोष का दिन है। शाम के समय आप शिव और शनि देव का पूजा करके लोहे का छल्ला अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में 4 बजे शाम को धारण कर लीजिए और एक कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके कटोरी सहित तेल को दान कर दीजिए और पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ा करके सरसों के तेल का एक दिया जला दीजिए। आपका एक्सीडेंट रुकेगा, चोट चपेट लगने की संभावनाएं रुकेंगी। और हाँ, अगर नाखून के रोग से आप परेशान हैं, आपका नाखून पैरों में धंसता है, आपका नाखून हाथ के अंगूठे में धंसता है, जिसके कारण आपको दर्द होता है, परेशानी रहती है और ये नाखून का रोग आपको काफी परेशान कर रहा है, उसके लिए भी ये शनि के उपाय कारगर साबित होंगे। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक है। ठीक क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आज आपके आजीविका के स्थान में स्वगृही चंद्रमा विराजमान है, तो आप कम मेहनत करेंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी।
जो कारोबारी हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। आज कहीं आप यात्रा पर बाहर भी जा सकते हैं। अगर घर पर रहें तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और हनुमान जी की पूजा करें। लाल मसूर का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास कर सकते हैं और किन बातों का खास ध्यान भी धनु राशि के जातकों को रखना है, आइए जानते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब होता है कि आज मित्रों का साथ मिलेगा और परिवार में सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। हर किसी से आज आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बिना किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड को जाने उससे मित्रता, दोस्ती या बहुत ज्यादा संबंध आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। पीले वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। केसर का तिलक लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से हमारे दर्शक रोहित जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी रोहित, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रोहित जी। पंडित जी, मेरी दुकान है जनरल स्टोर, उस पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जैसी चलना चाहिए वैसी चल नहीं रही पंडित जी। बेटा कितने साल के हो रोहित? पंडित जी मैं 28 साल का हूँ। चलो, मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि तुम्हारे व्यवसाय भाव का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय कर्क राशि में ही स्थित है और शुक्र से इसका परस्पर सप्तम योग बन रहा है। तुम्हारी दुकान खूब चले, बढ़िया चले, सुंदर चले, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। एक पीतल के या तांबे के छोटे से कलश में गंगा जल भर करके अपनी दुकान के पूरब उत्तर के कोने में उसे ढक करके रख दो और उसमें जब भी गंगा जल कम पड़े तो उसे भरते जाओ। अगर गंगा जल भरा हुआ एक पात्र तुम्हारी दुकान के ईशान कोण में होगा, नॉर्थ ईस्ट के कोने में होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुकान तुम्हारी चलने से कोई रोक नहीं पाएगा और हर समय बिजी रहोगे और हर समय सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चलिए पंडित जी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के लिए, धन हानि रोकने के लिए और पैसों की बचत के लिए आपको आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, लगातार कोशिश करने के बाद भी अगर पैसा नहीं बच पा रहा है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, और फिजूल खर्ची जैसे घर में बीमारियां, मुकदमे, चोट चपेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जल जाना, खराब हो जाना, ये सब फिजूल खर्चियां अगर बहुत बढ़ गई हैं और इन पे रोक नहीं लग पा रहा है, साथ में धनहानि भी निरंतर हो रही है, तो आपको ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। काले कपड़े में उड़द की दाल मंदिर में चढ़ाना चाहिए और गले में चांदी की चेन पहनना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत हमेशा करना चाहिए। खास करके अगर महिलाएं शनि प्रदोष का व्रत करें तो उनके संतान, उनकी संतानें तेजस्वी होकर के इस दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अचूक उपाय। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, दुर्भाग्य से भगवान न करें कि किसी के पति को नशे की लत लगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ा नशा कराने वाला रैकेट देश में सक्रिय है और जो नौजवानों को नशे की तरफ ढकेल रहा है। अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा दुर्योग बना हुआ है कि नशा करके पति हमेशा घर में क्लेश करता है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, परिवार में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो पत्नी को चाहिए कि वो बिना चकला बेलन की मदद से रोटी बना करके शनिवार को कुत्ते को जरूर खिलाएं। चौका बेलन का प्रयोग बिना किए
हाथ से ही रोटी बना करके उसे तवे पर सेंक करके और उसे कुत्ते को खिलाएं। निश्चित रूप से ये उपाय 7 शनिवार करने पर आपके पति की आदत में सुधार होगा। दूसरी बात, अगर इतने पर भी बात न बने तो आपको दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 5वें मंत्र का 108 बार सुबह 108 बार शाम को मंत्र जप करना चाहिए और थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी किशमिश भोग के रूप में महाकाली को अर्पित करना चाहिए। वही काजू और वही मिश्री अपने पति को रोज शाम को खिलाना चाहिए। 40 दिनों के प्रयोग के बाद पति की नशे की लत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब हम बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय भी बता दीजिए। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर में कुछ वास्तु दोषों की वजह से व्यक्ति और परिवार के सदस्यों में डायबिटीज की स्थिति बन जाती है, शुगर रोग की स्थिति बन जाती है। इन वास्तु दोषों को नजरअंदाज करने का मतलब है डायबिटीज को निमंत्रण देना। अब मैं आपको इन वास्तु दोषों के बारे में बताता हूँ, साथ इनका उपाय भी बताता हूँ। अगर घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में कोई लोहे की चीज रखी हुई है, खास करके लोहे का अलमारी, लोहे की गोदरेज की कोई मतलब कैश बॉक्स, ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो इसको आप तुरंत हटा दें। प्रोग्राम देख रहे हैं ना, प्रोग्राम देखने के ठीक बाद हटा दीजिएगा। और घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर नीले फूल वाला कोई पौधा है तो ये अच्छी बात है। अपने बेडरूम में कभी भूल करके भी खाना मत खाइएगा, इससे भी डायबिटीज बढ़ता है। और अपने बेडरूम में जूते चप्पल नए या पुराने बिल्कुल मत रखिएगा, इससे भी डायबिटीज की शुरुआत होती है। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी वो समाप्त हो जाएगी और नौकरी में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। बस अपने राशि स्वामी शनि देव का मंत्र जप करिए, ओम शं शनश्चराय नमः का, और काले तिल से हवन करिए। काला वस्त्र दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में सूर्य और केतु की युति बनी हुई है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है, शनि के केंद्रीय प्रभाव में है, तो जीवन साथी के साथ तो थोड़े से संबंध मधुर जरूर रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और अधिकारियों से भी अच्छा खासा आपको सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप व्यवसायी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आज शाम को मत भूलिएगा। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिएगा और किसी गरीब दरिद्र व्यक्ति को भोजन करवाइएगा और श्रद्धा के साथ भोजन करवाइएगा, इसका भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि के जातकों का और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के अधूरे काम पूरे होंगे, परोपकार के कार्य करेंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। श्री कृष्ण की आराधना करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और केले के पेड़ को जल दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत ध्यान से आपने पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।